लास्ट टाइम अपना कहाँ तक हुआ था? लास्ट टाइम अपना कहाँ तक हुआ था? सर लीव तक हो गया था, लीव बेस। लीव बेस, अच्छा ये भी हो गया था ना, लैमिना है ना? लेमिना नहीं होता था, स्टार्ट करना। मेरे ख्याल से हुआ था ये लीव बेस, पिटियोल और लैमिना। पिट्यूल तक ही हुआ था सर। पिटियोल तक ही हुआ था। एक मिनट, एक मिनट, देखो ये हो गया था पार्ट ये। हाँ मिहिर, ये हो गया था पार्ट ये? नहीं सर। ये नहीं हुआ है मेरे स्टार्ट ख्याल हो से गया। लास्ट टाइम मैंने। हाँ क्या, शायद लास्ट टाइम मैंने, देखो ये लीव का मैंने पार्ट है ना, तो मैंने लीव बेस मैंने किया था, पिट्यूल भी हो गया था और ये भी हो गया था, लैमिना भी हो गया था, है ना? लैमिना का दूसरा होता है अपर और लोअर साइड, डॉर्सी वेंट्रल लीव। यस सर, हो गया था, हो गया था। हाँ ये हो गया था यहाँ पर। यस। हम लोग यहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़ेंगे? लीफ वेनेशन, वेनेशन। लीफ वेनेशन। ओके, सब लोग को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? यस। अच्छा, नाउ व्हाट डू मीन बाय लीफ वेनेशन? क्या होता है? व्हाट इज लीफ वेनेशन, क्या होता है? देखो अभी ये, अच्छा यहाँ देखो पत्ते में, देखो पत्ते में बीच में लाइन गया है, उसको क्या बोलते हैं? जो बीच में लाइन गया उसको क्या बोलते हैं? मेन वेन। मेन वेन मेन वेन नहीं बोलेंगे इसको, उसको बोलेंगे मिड्री, बोलेंगे मिड्री। समझो एक पत्ता है, ये बीच में लाइन गया है ना, उसको क्या बोलेंगे? मिडवेन। क्या बोलेंगे? मिडवेन। मिडवेन से क्या निकलता है सब? वेनलेट्स। नहीं, मिडवेन से क्या निकलता है? वेन। क्या निकलता है? वेन। और वेन से क्या निकलता है? वेनलेट। फिर से बोल रहा हूं मैं, बीच में क्या आपका है? मिडवेन, उससे क्या निकलता है? वेन। और वेन से क्या निकलता है? वेनलेट। ठीक है? अच्छा, अभी आप लोगों ने अगर देखा रहेगा पीपल का पत्ता देखा रहेगा आपने, देखा है कि नहीं? पत्ता पीपल का देखा है ना? तो उसमें देखा आपने कैसे उसमें वेन्स पूरा फैले होते हैं, यहाँ पर है, समझा? सो दिस अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लैमिना। ये इसे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैमिना। ये जो इसका ग्रीन कलर पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं? लैमिना। So the arrangement of veins and venlets on the lamina is called venation. फिर से एक बार, the arrangement of veins and venlets ना, कहाँ पर? लैमिना के, ये पार्ट क्या है? लैमिना है ना, पर है, is called what? Venation, जो लिखा है, the arrangement of veins and venlets in the leaf lamina is called what? Venation. समझा क्या? समझा? हेलो? यस सर। यस सर। तो बता मुझे वेनेशन का मतलब क्या है? वेनेशन का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेन्स एंड वेनलेट्स। तो वेन्स और वेनलेट्स कैसे फैले हुए हैं? कहाँ फैला हुआ है? लैमिना के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे? वेनेशन बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, अभी वेनेशन भी, अभी देखो क्या मुझे बताओगे, ये ऐसे वेन्स और वेनलेट्स क्यों फैले होते हैं? ये ऐसे वेन्स और वेनलेट्स क्यों फैले होते हैं पत्तों पे? कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल। कंडक्शन वाटर, जैसे कि पता है आपको, हम लोग का जो साकिना है ना, वहाँ अभी आप लोग साकिना, आप लोग ये साकिना का मतलब आपका जो बीच में जो ये गया है, क्या आपका पाइपलाइन क्या पर है, तो पाइपलाइन के अंदर क्या क्या अंदर ये होता है? पानी, है ना? अभी आपके घर पे क्या आपका वही पाइपलाइन घर पे आता है क्या? नहीं ना, वो जो बड़ा जो पाइपलाइन है उसमें से क्या बहुत स्मॉल पाइपलाइन निकलता है पर है, और वो स्मॉल पाइपलाइन जो है वहां तक पहुंच पाता है जहाँ पे बड़ा पाइपलाइन नहीं पहुंच पाता यहाँ पर, ठीक है नहीं?
तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी देखो ये बड़ा पाइपलाइन, बीच में क्या बड़ा पाइपलाइन है, ये बड़ा पाइपलाइन है सब जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए स्मॉल स्मॉल पाइपलाइन निकल रहा है और ये पानी को मतलब क्या कर रहा है, लीफ के हर एक कोने में पहुंचा रहा है। तो कोई पूछेगा कि ऐसे वेन्स और वेनलेट्स क्यों फैले होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, फॉर कंडक्शन ऑफ व्हाट, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, मतलब ट्रांसपोर्ट करना। Veins are responsible for the conduction of water, minerals and food and form structural framework, मतलब ये लीफ क्या रहता है, एक प्रॉपर ढांचा, एक प्रॉपर ढांचा रहता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ना हड्डियों का ढांचा होता है, वैसे उसकी वजह से हम लोग प्रॉपर खड़े हो पाते हैं। अगर हड्डी नहीं रहेगा तो क्या होगा, फिर हम लोग सीधा स्ट्रेट हम लोग खड़े हो पाएंगे नहीं ना, नो। तो सेम केस यहाँ पे ये वेन्स और वेनलेट के वजह से क्या होता है, लीफ को एक प्रॉपर क्या मिलता है, फ्रेमवर्क, क्या मिलता है, फ्रेमवर्क मिलता है इसको, पत्ते को। अच्छा अभी ये जो है ना वेनेशन, ये वेनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। एक क्या है रेटिकुलेट, दूसरा क्या है पैरेलल। तो दोनों में क्या फर्क यहाँ पर है। अच्छा अगर ये वेन्स और वेनलेट्स है ना, अगर ये जाली की तरह, जाली की तरह फैला हुआ रहेगा, वेन्स और वेनलेट जो है ना अगर जाली की तरह फैला हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। इसका एग्जांपल आपका है पत्ता कौन सा, पीपल का पत्ता। तो बहुत लोग जो है ना वो पीपल के पत्ते को ना बुक के अंदर रखते हैं, बुक के अंदर। कुछ दिनों में क्या होता है, वो पत्ता पूरा क्या होगा, इट विल बिकम वेरी ड्राई, सूख जाएगा यहाँ पर है, और पूरा एक ऐसा पूरा एक जाली रहेगा, जाली उसको बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं, नेटवर्क। अगर वेन्स और वेनलेट जो है ना अगर नेटवर्क बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। वेनेशन समझा। बता मुझे व्हाट डू यू मीन बाय रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेटिकुलेट वेनेशन, when veins and venlets form a network, forms नेटवर्क बनाएगा, क्या बोलेंगे इसको, रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। और ये कहाँ, और ये वेनेशन कहाँ मिलता है हम लोग को, डाइकॉट में। कहाँ मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स में। तो डाइकॉट मतलब वो प्लांट होता है जिसके सीड के अंदर देयर आर टू कोटिलडॉन। तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, और एक आपका चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि डाइकॉट्स क्या होता है। यहाँ पर चैप्टर का नाम है किंगडम प्लांटी, चैप्टर नंबर 2 किंगडम प्लांटी में आपको बताया गया है कि डाइकॉट्स क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा अभी ये चैप्टर है ना कौन सा, रेटिकुलेट वेनेशन, उसके भी मतलब क्या दो टाइप्स यहाँ पर है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिड वेन्स, तो ये मिड वेन जो है ना बीच में मिड वेन्स, वो कितना होता है, 1 2 3 4 कितना होता है, तो उसके बेस के भी दो टाइप्स है। नंबर 1 है पिन्नेट और यूनिकोस्टेट, नंबर 2 है पामेट और मल्टीकोस्टेट। पिन्नेट और यूनिकोस्टेट में क्या है, उसमें देखो इसमें ना एक ही मिडवेन है। अगर लीफ में अगर एक ही मिडवेन रहेगा, एक ही मिडरेप रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिकोस्टेट बोलेंगे, लीफ विद सिंगल मिडवेन। और इसका एग्जांपल क्या है, मैंगो। क्या एग्जांपल है, मैंगो, पीपल का एग्जांपल है। समझा, लीफ में कितना मिडवेन रहेगा, सिंगल मिडवेन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिकोस्टेट। क्या बोलेंगे, यूनिकोस्टेट। यूनि मतलब 1। नंबर 2 क्या है, पामेट और मल्टीकोस्टेट। पामेट का मतलब क्या है, अपना हाथ है ना, हाथ हथेली है ना, उसको बोलते हैं पाम, है ना। तो ये पाम की तरह रहेगा यहाँ पर है, और इसमें जो है ना मिडवेन एक से ज्यादा रहेगा। लीफ विद 2 और मोर प्रोमिनेंट वेन, देखा इसमें, तो ये पत्ते में ना 3 मिडवेन है, ये पत्ते में है ना 3 मिडवेन यहाँ पर है। अच्छा अभी वो इसमें 3 मिडवेन है, अगर तीनों में मिडवेन अगर जाके कहाँ मिल रहा है, लीफ के अपेक्स से मिल रहा है, अपेक्स पे। ये तीनों में मिडवेन जो है ना अगर जगह का कहाँ मिलेगा, लीफ के अपेक्स में मिलेगा, तो उसको नाम दिया है कन्वर्जेंट। मतलब सारे मिडवेन क्या हो रहा है, एक जगह पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज। हाँ, अगर तीनों भी मिडवेन जो है ना अगर कन्वर्ज नहीं होगा, ये यहाँ जा रहा है, देखो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, और ये यहाँ जा रहा है ना, तीनों भी अलग डायरेक्शन पर, कोई किसी को मतलब मिल नहीं रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट।
तो कन्वर्जन का क्या एग्जांपल है? जिजीपस। कन्वर्जन का क्या एग्जांपल है? जिजीपस मतलब बोर। बोर 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 खाएगा नहीं बोर कभी? हाँ। और डाइवर्जन का क्या एग्जांपल है? कैस्टर। क्या एग्जांपल है? कैस्टर। हाँ, कैस्टर ऑयल, उससे ऑयल निकलता है, कैस्टर ऑयल। बराबर। ओके, तो अपना अभी कंप्लीट कौन सा हुआ? रेट्रिब्यूटेड वेनेशन, और उसके दो टाइप्स है, यूनिकोस्टेड और मल्टीकोस्टेड। दूसरा क्या है? पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट, जहाँ पर क्या बनाता है? एक फॉर्म्स नेटवर्क बनाता है, और दूसरा नंबर 2 क्या है? पैरेलल वेनेशन। देखो पैरेलल में क्या है, यहाँ देखो इसका एग्जांपल क्या? आपका बनाना है ना, ये आपका घास है, या जवार है, बाजरा है, मक्का है, शुगर केन है। अब इसमें देखो देखो सारे वेन्स जो सब पैरेलल यहाँ पर है क्या नहीं? अगर सारे वेन्स अगर पैरेलल रहेंगे तो क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वेन्स इन द लैमिना रन ऑलमोस्ट पैरेलल। पूरा पैरेलल नहीं है, ऑलमोस्ट पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल है टू वन अनदर। और उसका एग्जांपल क्या है? इसका मक्का है, और क्या एग्जांपल इसका? ग्रास यहाँ पर है। ये तो एग्जांपल किसमें आता है? पैरेलल वेनेशन। अच्छा, इसके भी दो टाइप्स है, एक है यूनिकोस्टेड, दूसरा है मल्टीकोस्टेड। यूनिकोस्टेड में ना सिंगल मिडवेन रहेगा। इसका एग्जांपल आपका बनाना है, ये बनाना है, बनाना में एक ही बीच में एक ही क्या आपका है? एक ही बीच में क्या है? मिडवेन है ना। दूसरा क्या है? मल्टीकोस्टेड। मल्टीकोस्टेड में दो से ज्यादा क्या रहेगा? मिडवेन रहेगा यहाँ पर है। उसमें दो टाइप्स है, एक है कन्वर्जेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट। अगर 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 बहुत सारे अगर मिडवेन्स है, सब जगह पे जाके एक पॉइंट मिल रहे हैं, उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। उसका एग्जांपल क्या है? शुगर केन। समझा? अगर बहुत सारे मिडवेन है और कोई किसी नहीं मिल रहा है, उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। उसका एग्जांपल क्या है? फैन पाम। क्या बोलेंगे? फैन पाम। आपको मालूम है फैन पाम से क्या बनता है? हेलो, आपको मालूम है फैन पाम से क्या बनता है? नो। हाथ का पंखा है ना, गांव में हाथ का पंखा बनाते, पंखा गांव में है ना, हाथ का पंखा बनाता है ऐसा। इससे बनता है इससे। इसको इसका हिंदी नेम है ताड़गोला। तो ताड़गोला का प्लांट है, ताड़गोला। इसके व्हाइट कलर के ये आते हैं फल। ठीक है, गर्मियों में आपने खाया रहेगा आपने ताड़गोला। समझा? ओके, कुछ किसी को डाउट है? कुछ पूछना किसी को है? नो सर। अच्छा, तो ये तो हो गया अपना, हमने पढ़ा भी वेनेशन क्या होता है और उसके दो टाइप्स यहाँ पर है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के क्या टाइप्स यहाँ पर है? देखो लीव्स के दो टाइप्स है, एक है सिंपल लीफ, दूसरा है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और क्या है? कंपाउंड लीफ। अभी व्हाट इज सिंपल लीफ? सिंपल लीफ का बोलेंगे जब लीफ में एक ही मिडवेन रहेगा, सॉरी एक ही क्या रहेगा? लैमिना रहेगा, लैमिना। जब लीफ में एक ही लैमिना रहेगा, ये आपका लीफ है, जब लीफ में एक ही लैमिना रहेगा, ये लैमिना है, लैमिना। ये पार्ट क्या है? लैमिना। एक ही लैमिना रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ। उसका एग्जांपल क्या? आपका मैंगो है, पीपल है, पपैया है, ये सब क्या? सिंपल लीफ होता है। लेकिन देखो आपने देखा कभी पत्ता किसका? आपका जो नीम का पत्ता या कड़ी पत्ता। अगर ऐसे पत्ते रहेंगे तो क्या बोलेंगे? विच लीफ? कंपाउंड लीफ। क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। द लीफ इन विच लैमिना इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। अब ये पूरा एक लीफ है, ये पूरा ना एक लीफ है, समझा? और इसमें सिंगल सिंगल को क्या बोलेंगे? सिंगल सिंगल को बोलेंगे लीफलेट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लीफलेट्स। लीफलेट। सिंगल सिंगल क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे। और पूरे को क्या बोलेंगे? लीफ बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आपका कड़ी पत्ता है, फिर आपका नीम है, फिर इमली है, इमली का पत्ता। तुलसी नहीं, तुलसी में सिंपल लीफ है, तुलसी में सिंपल लीफ है। ठीक है, तुलसी में कंपाउंड लीफ नहीं है।
तो इमली का पत्ता, नीम का पत्ता, कड़ी पत्ता, ये सब इसमें आपका कहता है कंपाउंड में आता है, समझा। नारियल का पत्ता इसमें आता है, कंपाउंड में आता है नारियल का पत्ता। समझा आप लोगों को सिंपल में और कंपाउंड में क्या फर्क है? क्या कुछ डाउट अभी कुछ है? कुछ समझा ना? अच्छा, कंपाउंड लीफ के भी दो टाइप होते हैं यहाँ पर। एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पिनेटली कंपाउंड लीफ? पिनेटली, जो पिनेटली मतलब क्या है? इन दिस टाइप ऑफ लीफलेट्स, in this type comma आएगा, the leaflets are present laterally on the common axis called rachis। अभी जो आपने देखा ना बीच में जो लाइन के यहाँ पर लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडवेन, है ना। यहाँ पर मिडवेन का और एक नाम है रैचिस। मिडवेन का और एक नाम क्या है? रैचिस। और मिडवेन के दोनों तरफ क्या क्या प्रेजेंट है? लीफलेट्स है। क्या है? लीफलेट्स यहाँ पर है, समझा। अच्छा, दूसरे बार इन दिस टाइप द लीफलेट्स आर प्रेजेंट लैटरली। लैटरली मतलब क्या? साइड में, समझा, साइड में। तो ये लीफलेट कहां से निकल रहे हैं? बीच से निकल। बीच में क्या है? बीच में क्या है? रैचिस है, रैचिस से निकल रहे हैं। रैचिस, रैचिस का और एक नाम क्या है? मिडरीप है। इसका एग्जांपल क्या है? गुलमोहर, है ना। गुलमोहर बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? गुलमोहर बोलेंगे। ये पेड़ ना हमारे हमारे जो है ना क्लास, जो आपको ना साकिना क्लास यहाँ पर है, तो उसमें रोड के साइड में ये पेड़ बहुत सारे हैं। इसमें लाल कलर जो आते हैं, फूल आते हैं गर्मियों के मौसम में, फरवरी मार्च में यहाँ पर। दूसरा है कैसिया। कैसिया में भी मतलब क्या है? पिंक कलर फूल आता है यहाँ पर। अच्छा, समझा। अच्छा, अभी देखो यहाँ देखो, आपके बुक में लिखा रहेगा यहाँ पर है पिनेटली कंपाउंड लिखे हुए टाइप्स यहाँ पर है। एक है यूनिपिनेट, मतलब सॉरी ये पेरीपिनेट, दूसरा है इम्पेरीपिनेट, तीसरा है बाइपिनेट, तीसरा ट्राइपिनेट, और चौथा क्या है? डीकंपाउंड। 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। पेरीपिनेट, इम्पेरीपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट और डीकंपाउंड। दो क्या डिफरेंस यहाँ पर है? पेरीपिनेट मतलब पैर में, है ना, जोड़ी में, कि ना। पत्ते कैसे? जोड़ी में। अगर पत्ता अगर जोड़ी में रहेगा तो क्या बोलेंगे? पेरीपिनेट। इम्पेरीपिनेट, यहाँ पर जोड़ी में सामने एक ही पत्ता रहेगा। ये जोड़ी में एकदम सामने ना एक ही पत्ता रहेगा एपेक्स में, वो इम्पेरीपिनेट। लेकिन दोनों में लेकिन ना एक ही क्या है? एक ही बीच में एक ही पिन है। लेकिन ये क्या है? बाइपिनेट। क्या है? बाइपिनेट। बाई जो मतलब क्या है? जो बाई कैसा हो गया यहाँ पर है, ये देखो, ये एक पिना है, ये एक बीच में रैचिस यहाँ पर है, रैचिस है, और ये भी ना बीच में यहाँ पर देखा हमने, तो दो हो गया, दो है कि दो बाइपिनेट। ये क्या? ट्राइपिनेट। ये बीच में एक है 1, ये 2 और ये 3। समझा कैसे? आपको समझ रहा है? आपको ये क्या फर्क है सब में? समझ रहा है क्या? ये इसमें एक ही, इसमें क्या है? रैचिस यहाँ पर है, तो क्या ये यूनिपिनेट। इसमें 2 है तो क्या है? बाइपिनेट। इसमें 3 है तो क्या है? ट्राइपिनेट। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे, देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पर है, तो डीकंपाउंड। डीकंपाउंड एग्जांपल क्या है? कोरिएंड्रम मतलब कोथिंबीर। ट्राइपिनेट का एग्जांपल क्या है? मोरिंगा। मोरिंगा मतलब क्या है? आपका ड्रमस्टिक। समझ रहा है आपको? हेलो, समझ रहा है क्या? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, मुझे कहा आप लोग रिस्पॉन्ड करो यहाँ पर। यस सर। समझ रहा है ना? हाँ। फिर बाइपिनेट का एग्जांपल क्या है? सिसाल्पिनिया, मतलब कॉमन नेम क्या है? गुलमोहर। गुलमोहर का साइंटिफिक नेम क्या है? सिसाल्पिनिया। यूनिपिनेट का एग्जांपल है रोजा। रोजा मतलब रोज, और कैशिया। समझा आप लोग को? सबका फर्क क्या है? व्हाट इज यूनिपिनेट, व्हाट इज बाइपिनेट, व्हाट इज ट्राइपिनेट, और लास्ट में क्या था? डीकंपाउंड। समझा ये? सर एक बार और समझा। अच्छा देखो, यूनिपिनेट में बीच में एक ही क्या है? सिंगल क्या है? मिडवेन। रैचिस। मिडवे। सिंगल क्या है? रैचिस है बीच में यहाँ पर, और रैचिस के दोनों तरफ क्या निकल रहे हैं?
दोनों तरफ क्या निकल रहे हैं? लीफलेट निकल रहे हैं, लीफलेट है ना? यहाँ भी बीच में एक ही branches है, दो क्या निकल रहे हैं? लीफलेट्स। अभी इसमें दोनों में फर्क क्या है? ये पैर जोड़ी में, इसमें ये भी पैर में ही है, लेकिन सामने ना एक ही पत्ता रहेगा, सामने ना एकदम एपेक्स में एक ही पत्ता रहेगा, बाकी सब पैर में रहेगा पर है, वो इम्पेरिपिनेट। अच्छा, अगर रैचिस दो रहेगा, जो ये एक रैचिस है और ये रैचिस यहाँ पर दो रैचिस रहेगा, तो क्या बोलेंगे? बाइपिनेट। अगर रैचिस तीन रहेगा, जो बीच में एक है, यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ पर है, तो बोलेंगे ट्राइपिनेट। अगर बहुत सारे रैचिस रहेंगे तो क्या बोलेंगे? डिकम्पाउंड। क्या बोलेंगे? डिकम्पाउंड बोलेंगे इसको। समझा? हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर अभी अच्छा, एक मिनट रुको जरा सा, मैं अपने लैपटॉप को लगाता हूँ चार्जिंग में, चार्जिंग हो गया। हाँ, हेलो। यस सर। Yes, sir. दूसरा आपका कंपाउंड लीफ में सेकंड टाइप है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली मतलब क्या है? पामेट मतलब अपना हथेली, हाथ, palm. Here all the leaflets are attached at a common point, that is at tip of the petiole, like finger of the palm. अभी petiole पता है? petiole क्या होता है? petiole यस सर। क्या है? petiole बताओ, ऐसा बोल दिया आपने। क्या है petiole? क्या है? स्टिपल और वो पत्ते के बीच में जो गैप रहता है। फिर से बोलो। स्टिप्यूल। हाँ, स्टिपल और पत्ते के बीच में जो गैप रहता है, मतलब नहीं, नहीं। अपेक्स एक्सिलरी बड और पत्ते के बीच में। ठीक है, मैं बोलता हूँ क्या है। देखो, मैं जो बोल रहा हूँ आपने बराबर पता। ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा क्या है? ये जो हिस्सा क्या है? लैमिना। लैमिना। ठीक है। ये हिस्सा क्या है जहां से पत्ता निकल रहा है स्टेम से? एक्सिलरी बड। नहीं, मैंने बर्ड ड्रॉ ही नहीं किया। है। ये पत्ता है ना, पत्ता जहां से निकल रहा है स्टेम से। नोड बेटा, नोड लीफ में नहीं होता है। नोड कहाँ पे होता है? स्टेम में होता है। हम लोग लीफ पढ़ रहे हैं। एक्सिल नहीं, एक्सिल मतलब ये उसको बोलेंगे, ये एक्सिल हो गया, जो उसका बीच का एंगल है, एंगल। पेटियोल नहीं, इसको बोलते हैं लीफ बेस। लीफ बेस मतलब क्या है? लीफ का लास्ट पार्ट है, जिससे लीफ क्या जुड़ा हुआ है? कहाँ जुड़ा हुआ है? स्टेम को। तो ये लीफ बेस है। तो ये पार्ट लैमिना है, और ये लीफ बेस। उन दोनों के बीच का देखा, ये पार्ट, ये हिस्सा, उसको पेटियोल देखो ये हिस्सा, इसको बोलते हैं पेटियोल। समझा? इसको क्या बोलेंगे? पेटियोल। हाँ, तो पेटियोल के ऊपर ऊपर अपना क्या रहेगा? अपना पत्ता रहेगा। देखो आप यहाँ देखो, यूनिफोलिएट। यूनि मतलब क्या है? वन। अगर एक ही लीफ रहेगा तो उसको बोलेंगे यूनिफोलिएट। इसका एग्जांपल है सिट्रस, मतलब नींबू। किसी ने नींबू का पत्ता देखा कभी? नींबू का पत्ता देखा कभी? नींबू। हाँ, देखो ये पत्ता नींबू का है। तो हाँ, ये पेटियोल है। पेटियोल के ऊपर पूरा ये लीफलेट यहाँ पर है। अब यहाँ देखो क्या? बाइफोलिएट। देखो ये पेटियोल दो है कि नहीं? दो। कितना पेटियोल है? दो पेटियोल है कि नहीं यहाँ पर? हाँ, तो बोलेंगे बाइफोलिएट। फिर दूसरा क्या है? ट्राइफोलिएट। देखो तीन पत्ते निकले है ना? ये पेटियोल है। ये पेटियोल जहाँ खत्म हुआ ना, वहां से तीन पत्ते निकल रहे। ये पेटियोल है, जहाँ पे खत्म हुआ ना, वहां पे तीन पत्ते निकल रहे कि नहीं? वो ट्राइफोलिएट। ये पेटियोल है,
जहाँ खत्म वहां पे 4 पत्ते निकल रहे हैं, वो आपका क्वाड्रिफोलिएट। और अगर बहुत सारे पत्ते निकलेंगे ना तो बोलेंगे मल्टीफोलिएट। तो ये यूनिफोलिएट, अगर एक पत्ता निकलेगा तो, 2 पत्ता निकले तो क्या बोलेंगे बाइफोलिएट, 3 पत्ते निकले तो क्या बोलेंगे ट्राइफोलिएट, 4 पत्ते निकले तो क्या बोलेंगे क्वाड्रिफोलिएट, और 4 के ऊपर निकले तो क्या बोलेंगे मल्टीफोलिएट। हाँ, यूनिफोलिएट का एग्जांपल है सिट्रस, बाइ का एग्जांपल है जोरिना, ट्राइफोलिएट का एग्जांपल है ऑक्सैलिस, क्वाड्रिफोलिएट का एग्जांपल है मार्सिलिया, और मल्टीफोलिएट का एग्जांपल है बॉम्बैक्स। ठीक है, किसी को डाउट है, कोई पूछना, किसी को यहाँ पर है, किसी को पूछना कुछ है? Anybody wants to ask anything? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? सर किताब में बाइफोलिएट में पेटियोल नहीं दिया है। अच्छा, पेटियोल नहीं दिया है किताब में, वो जो, हाँ बराबर, ठीक है। तो थोड़ा उसमें करेक्शन कर लो, पेटियोल ऐसा रहता है, ठीक है, पेटियोल रहेगा लेकिन। हाँ, और कुछ डाउट है किसी को? कुछ और किसी को डाउट है, कोई पूछना किसी को है? यस, नहीं ना, आगे बढ़ेंगे। नो सर। सर हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जैसे सिट्रस का एग्जांपल नींबू था, मतलब हाँ, तो ऐसे जोरिना, ऑक्सैलिस, मार्सिलिया, बॉम्बैक्स सब, मतलब सर उसके साइंटिफिक नेम क्या है? किसका किसका? जोरिना, ऑक्सैलिस, मार्सिलिया और बॉम्बैक्स। ये सब साइंटिफिक नेम ही सब है। ये जो जैसे दिया है सर ना, हाँ हाँ, ये जो नाम दिया है ना, जोरिना, ऑक्सैलिस, मार्सिलिया, बॉम्बैक्स, ये तो साइंटिफिक नेम ही सब है। सब कॉमन नेम, कॉमन नेम के लिए आपको देखना पड़ेगा। आपको कॉमन एक्चुअली ये सब प्लांट ना आप लोगों ने कभी देखा ही रहेगा यहाँ पर है, बिकॉज कॉमन नेम आपको मैं बोल भी दूं ना, मैं समझा, तो आप पहचान नहीं पाओगे यहाँ पर है। कॉमन नेम ऑफ जोरिना, अभी कॉमन नेम जोरिना पता है तो क्या है? उसका नाम है गोल्डन। द नेम नहीं, उसका नाम क्या है? The name Zorina means golden, and is Zorina is a name that is been used primarily by parents who are considered by baby names of girls. तो जोरीना एक्चुअली ना नाम किसको दिया आता है? लड़कियों को दिया आता है यहाँ पर है, ठीक है। वैसे प्लांट को मतलब लड़की का नाम दिया गया यहाँ पर है। तो ये सब प्लांट्स ना, ये सब प्लांट ना पता क्या है, काफी मतलब अलग प्लांट है जो आप लोगों ने कभी देखा ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये वो प्लांट नहीं है जो हम लोग के आसपास ग्रो होते हैं यहाँ पर, इट्स अ डिफरेंट प्लांट। नींबू का पत्ता कौन सा है? नींबू का पत्ता ये वाला, पहला वाला, ये नींबू का पत्ता है, समझे? ओके, और कुछ है, कोई पूछना है क्या? ठीक है, नो सर। अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो बता मुझे, लीफ का क्या काम है? लीफ का क्या काम है? हाँ, कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स। हाँ, नहीं, लीफ का मेन काम क्या है? लीफ का मेन काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीफ का मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, है ना। कि लीफ जो है ना वो हरा कलर का होता है, लीफ जो है ना वो हरा कलर का होता है, और जो लोग हरा कलर होते हैं ना वो लोग लाइट को ट्रैप करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो लीफ का मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? So apart from photosynthesis, leaf also performs transpiration। मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा लीफ क्या काम करता है? ट्रांसपिरेशन। What do you mean by transpiration? मतलब क्या? What do you mean by transpiration? Inhaling and exhaling gas. नहीं, मैं लास्ट टाइम बहुत था, मैं ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? खाना पहुंचाना। नहीं। तो ट्रांसपिरेशन की ट्रांसपिरेशन जो लिखा है ना पर, लिखा है ट्रांसपिरेशन सेकंड लाइन में,
रिमूविंग ऑफ वाटर। हाँ, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को निकालना। तो पत्तों में से पानी निकलता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और पानी किस फॉर्म बाहर निकलता है? वेपर। किस फॉर्म में निकलता है? वेपर। वेपर। हाँ, ओके। तो लीफ का और एक काम क्या है? ट्रांसपिरेशन भी है। तो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है गैस एक्सचेंज, मतलब लीफ जो है ना वो CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। नंबर थर्ड काम है परसिस्टेंस ऑफ लाइट, लाइट को रिसीव करता है। और किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग के लिए भी क्या चाहिए? लाइट चाहिए होता है यहाँ पर है, समझा? हाउएवर लीव्स में अंडरगो मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म सेवरल अदर फंक्शन, लीफ जो है इन काम के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। एज पर द मॉडिफिकेशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ शोन बिलो, मतलब अपने अपने मतलब और अलग अलग काम करने के लिए लीफ की बनावट भी अलग अलग होती है। तो पहले नंबर 1 पहले क्या है? लीफ स्पाइन। स्पाइन मतलब क्या? स्पाइन का मतलब क्या होते हैं? हाँ, स्पाइन का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो, नहीं मालूम? नो। स्पाइन का मतलब क्या होता है? कांटा। क्या होता है? कांटा। तो लीव्स में कांटे निकलते हैं। अभी ज्यादातर लीव्स में कांटे उस प्लांट से निकलते हैं जो प्लांट कहाँ ग्रो होता है? रेगिस्तान में। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत कि रेगिस्तान में प्लांट में कांटे क्यों होते हैं? कोई बताएगा मुझे रेगिस्तान में प्लांट में कांटे क्यों होते हैं? Reducing transpiration and यस, वेरी protecting गुड। from animals. हाँ, प्रोड्यूस द ट्रांसपिरेशन, है ना, पानी को कम से कम निकालने के लिए। तो रेगिस्तान में ना बहुत गर्मी पड़ती है, इतने गर्मी में अगर प्लांट से पानी निकल जाएगा तो प्लांट सूख जाएगा। तो रेगिस्तान में प्लांट में क्या है? पत्ते कम होते हैं और पत्तों के बदले क्या निकलते हैं? कांटे निकलते हैं। प्रोड्यूस फॉर ट्रांसपिरेशन। तो जितना पत्ता कम रहेगा पानी भी उतना ही कम निकलेगा यहाँ पर है। Sometimes entire leaf is modified into spine, मतलब पूरा लीफ के बदले क्या निकलता है? स्पाइन निकलते हैं। इसमें ऑपुन्शिया में, ऑपुन्शिया का और एक नाम क्या है? कैक्टस। देखो ये ऑपुन्शिया, पहला वाला क्या है? ऑपुन्शिया। और मार्जिन ऑफ द लीफ बिकॉज़ स्पाइन, कभी-कभी क्या होता है सिर्फ कांटे कहाँ निकलते हैं? लीफ की जो मार्जिन उसमें निकलते हैं। एग्जांपल क्या? एलोवेरा। देखा ना एलोवेरा? देखा कि एलोवेरा? यस सर, मेरे घर में है। हाँ, अरे वाह, उसके घर पे है, जाना पड़ेगा अभी यहाँ पर लेने के लिए। मम्मी मुंह पे भी लगाती है। हाँ, क्योंकि प्लांट वो मेडिसिनल प्लांट है, वो मेडिसिनल प्लांट है, समझा? तो लीफ के बीच में, लीफ के साइड में क्या कांटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एलोवेरा के बदले और क्या लिखा हुआ है? अगेव। तो इधर पे एलोवेरा भी आप लोग यू कैन आल्सो राइट। हाँ, और स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू व्हाट? स्पाइन। मतलब स्टिप्यूल, किसने तो वर्ड यूज किया था? स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल के बदले क्या निकलते हैं? स्पाइन निकलता है यहाँ पर। स्टिप्यूल कहाँ पे होता है? यहाँ पे स्टिप्यूल होता है। ये देखो, ये अपना लीव बेस के यहाँ पे होता है स्टिप्यूल। यहाँ से स्टिप्यूल निकलता है। स्टिप्यूल बहुत बारीक में पत्ते होते हैं, तो वो स्पाइन बनता है। स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, इसका एग्जांपल है अकेशिया। तो ये अकेशिया का है। और टू चेक द ट्रांसपिरेशन और प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग मतलब क्या? चरने से बचने के लिए। जैसे एग्जांपल पर देखो, ये बोर का प्लांट है। मतलब क्या? बोर। ये बोर का प्लांट है। बोर आया इसमें ब्राउन कलर का। बोर खाया क्या नहीं? बोर कभी किसने बचपन में? यस, हेलो। Yes, sir. अभी भी मिलता है सर। अभी भी मिलता है ना? यस। हाँ, अच्छा। सर नेक्स्ट स्कूल क्या के बाहर आपका? अंकल लोग देखते। हाँ, बराबर, स्कूल के बाहर अंकल लोग भेजते, बराबर। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 क्या आपका है? टेंड्रिल मतलब क्या होता है? टेंड्रिल ना पतला होता है, वायर टाइप होता है। तो किसी भी सपोर्ट के ऊपर ऐसा कॉइल करेगा, किसी भी खिड़की है या जाली है उसके ऊपर कॉइल करेगा, क्या लेने के लिए? सपोर्ट लेने के लिए। So tendril in some weak stems for providing additional support, leaflet or other part modified to produce thin, पतला ग्रीन कलर का होता है, वायर टाइप होता है, वायरिंग होता है यहाँ पर है। कॉल्ड ऐसे राउंड कॉल करेगा यहाँ पर है, कॉल्ड एज व्हाट? लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल का काम किस लिए होता है? क्लाइम करने, किस लिए होता है? क्लाइम करने के लिए। अब यहाँ देखो, मैं अलग अलग टेंड्रिल में लिखा है प्लांट का। लैथिरस में पूरे के पूरा लीफ के बदले क्या निकलता है? टेंड्रिल निकलता है। पूरा लीफ के बदले
पूरे के पूरे लीफ के बदले क्या निकलता है? टेंड्रिल निकलता है। इसमें लैथिरस में। पाइसम सटाइवम मतलब मटर, मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। उसमें लीफलेट, लीफलेट के बदले क्या निकलता है? टेंड्रिल निकलता है। किसके बदले? लीफलेट के बदले। लीफलेट के बदले टेंड्रिल निकलते हैं। फिर हाँ, ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा में टेंड्रिल कहाँ से बन रहा है? लीफ टिप से। लीफ टिप से क्या निकल रहा है? टेंड्रिल निकल रहा है, लीफ टिप में निकल रहा है। और लास्ट में क्या आपका ये कौन सा प्लांट है? स्माइलेक्स। स्माइलेक्स में टेंड्रिल किससे बन रहा है? स्टिप्यूल बन रहा है, स्टिप्यूल से। स्टिप्यूल से क्या बन रहा है? टेंड्रिल बन रहा है यहाँ पर। किसमें? स्माइलेक्स में। तो ये आपको ऐसा एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में, कौन से प्लांट में पूरा लीफ के ऊपर टेंड्रिल निकलता है? कौन से प्लांट में पूरे लीफ के ऊपर टेंड्रिल निकलता है? लैथिरस। कौन से प्लांट में लीफलेट के ऊपर टेंड्रिल निकलता है? पाइसम सैटिवम। स्टेम सटाइवम। पाइसम, पीसम नहीं बोलेगा, पाइसम। कॉमन नेम क्या है प्लांट का? कॉमन नेम क्या है प्लांट का? मटर। कौन से प्लांट में लीफ टिप के बदले टेंड्रिल निकलता है? लीफ टिप में टेंड्रिल निकलता है, लीफ टिप में ग्लोरियोसा। और कौन से प्लांट में स्टिप्यूल के बदले टेंड्रिल निकलता है? स्टिप्यूल निकलता है स्माइलेक्स। क्या है? स्माइलेक्स। अच्छा, अभी नेक्स्ट नंबर सी है लीफ हुक्स। देखो लीफ हुक्स क्या होता है? लीफ हुक्स क्या होता है? व्हाट आर लीफ हुक्स? हाँ, हुक्स मतलब क्या है? ऐसे तीन कांटे होते हैं यहाँ पर है, देखो तीन यहाँ पर है। ये ना किसी भी दीवार के ऊपर या पेड़ के ऊपर ऐसे अटक जाएगा और प्लांट को चढ़ने के लिए हेल्प मिलता है यहाँ पर है। अब ये कांटे जो है यहाँ पर, ये बिल्ली के नाखून, बिल्ली के नाखून के जैसे दिखता पर है। ये कांटे है ना, देखो आप जूम करो, ऐसे कर्व रहेगा यहाँ पर, मुड़ा हुआ रहेगा। और लुक लाइक व्हाट? कैट स्नेल। इसलिए प्लांट का नाम क्या है? बिग्नोनिया अंगुइस कैटी। बिग्नोनिया अंगुइस कैटी। इन प्लांट्स लाइक बिग्नोनिया अंगुइस कैटी, कॉमन नेम कैसा? कैट स्नेल। टर्मिनल मतलब टॉप, टर्मिनल 3 leaflet get modified into 3 मतलब टॉप का जो तीन जो पत्ते हैं उसके बदले यहाँ पर क्या निकल रहा है? 3 स्टिफ मतलब कड़क, कर्व मतलब मुड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड होता है यहाँ पर है। हुक्स यूज्ड टू क्लिंग मतलब क्या? अटकना। क्लिंग का मतलब क्या है? अटकना। कहाँ पे अटकना? बार के ऊपर। बार मतलब क्या? बार को हिंदी में बोलते हैं छाल। क्या बोलते हैं? छाल, लकड़ी का छाल। तो लकड़ी का होता है छाल, उस पे ये अटकता है अपने आप को, और प्लांट को ऊपर चढ़ने में इसको हेल्प करता है। समझा? समझा क्या ये पार्ट? हाँ, क्योंकि इसमें बहुत देखो इसमें मतलब, इसमें यहाँ पर ऐसे बोल रहा हूँ मैं, मतलब को जाने बिगड़ रटने का नहीं, मतलब समझने का पहले क्या। हाँ, अच्छा, फिर लास्ट क्या है? फाइलोड। क्या है? फाइलोड। अब ये देखो, पहली बात है कौन सा लीफ है? सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीव्स है? कंपाउंड लीव्स, बराबर, कंपाउंड लीव्स है। ओके, अच्छा, ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा क्या है? पिटियोल। वेरी गुड, अच्छा पहचाना आपने, वेरी गुड। ये भी हिस्सा क्या है? पिटियोल है। समझा? अच्छा, अभी ना बाद में क्या होता है ना, क्या ये पिटियोल ना, ये पिटियोल ना ऐसे मोटा हो जाएगा यहाँ पर है, पिटियोल ऐसे मोटा हो जाएगा, और ऊपर के जो पत्ते हैं ना वो पूरा झड़ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर के पत्ते क्या होगा? सब झड़ जाएंगे। सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ पिटियोल रहेगा यहाँ पर है। समझा? और ये पिटियोल ना लुक लाइक व्हाट? लीफ। तो जो पिटियोल लीफ का काम करता है, जो पिटियोल लीफ का काम करता है, ऐसे पिटियोल को नाम क्या दिया है? पाइलोड। क्या बोलेंगे? पाइलोड। When petiole of leaf becomes what? Flat, तो चपटा, ग्रीन कलर हो जाएगा यहाँ पर है, and leaf like, it is called what? Phyllodes.
In Acacia auriculiformis, normal leaf is bipinnately compound and falls off soon. जब फिर से बोल रहा हूं मैं, when petiole of leaf becomes what flat, जब petiole जो है ना वो लीफ के ऐसा एकदम चपटा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा और लीफ के जैसा दिखेगा, उसको नाम क्या दिया है? फलट बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? अकेशिया प्लांट। प्लांट का नाम क्या है? अकेशिया। तो अकेशिया में नॉर्मल लीफ है। नॉर्मल लीफ कैसे होते हैं? बाइपिनेटली कंपाउंड होते हैं, बाइपिनेटली। और तुरंत क्या होता है? वो लीफ पत्ते क्या होंगे? क्या हो जाएगा? गिर जाएगा तुरंत। अगर पत्ता अगर गिर गया तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? यहाँ पर है। तो कुछ दिनों के बाद ना उनका जो है पेटियोल वो पत्ते के शेप में आता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है यहाँ पर। तो जो पेटियोल जो पत्ते के शेप में आता है और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ऐसे इसको नाम क्या है? पाइलोड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पाइलोड। तो पाइलोड क्या है? पाइलोड क्या है? पेटियोल है। पाइलोड क्या है? पेटियोल है जो पत्ते के शेप में आता है। हाँ, और वो ग्रीन कलर का होता है और पत्ते के जैसा दिखता भी यहाँ पर है। समझा? उसको नाम क्या दिया है? नाम क्या दिया है? पाइलोड। सबको समझा ये पार्ट? यस सर। सबको समझा ये पार्ट ये? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? तो अभी अपना हमने कंप्लीट किया ये क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो मॉडिफिकेशन हमने 3 पढ़ा, हमने 4 पढ़ा हमने। नंबर 1 क्या था? लीफ स्पाइन था। नंबर 2 था लीफ टेंड्रिल। नंबर 3 था लीफ हुक्स और नंबर 4 क्या था? फाइलोड। हाँ, ये 4 था किसमें? लीफ मॉडिफिकेशन में। चलो अभी हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे लीफ का, वो है फाइलोटैक्सी। अच्छा, एक पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? एक पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? नहीं गिना सर। अनलिमिटेड। तो बहुत सारे पत्ते होते हैं यहाँ पर, है ना? तो ये अब ये Yes. जो पत्ते हैं ना, आपने देखा रहेगा एक पर्टिकुलर पैटर्न में, मतलब दे अरेंज। तो ये जो पत्तों का जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पत्तों का जो क्या है? अरेंजमेंट किसमें? स्टेम में या तो ब्रांचेस में, एक पैटर्न में रहेगा यहाँ पर है। उसको नाम दे फाइलोटैक्सी। The arrangement of the leaves on stem and branches in a definite manner is known as what? Phyllotaxy. अच्छा, मुझे बताओ ये सारे पत्ते ऐसे अलग अलग पैटर्न में क्यों होते हैं? अरेंज होते हैं किस लिए? ये पत्ते ऐसे अलग अलग पैटर्न में अरेंज क्यों होते हैं यहाँ पर है? किस लिए? ताकि हर एक पत्ते के ऊपर क्या गिर सके? लाइट, सनलाइट। हर एक पत्ते को क्या गिरना चाहिए? और क्या सनलाइट आना चाहिए यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पर है। समझा? तो पूछेगा यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोटैक्सी, तो आपका जवाब क्या आएगा? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस इन ए स्पेसिफिक मैनर इज नोन एज व्हाट? फाइलोटैक्सी। इसलिए होता है इट enables the leaf to get sufficient what? light. ओके, अच्छा, अब इसके भी 3 टाइप्स है। नंबर 1 है अल्टरनेट, नंबर 2 है ऑपोजिट और नंबर 3 क्या है? वर्ल्ड। देखो, क्या मुझे कोई बताएगा कि लीफ कहां से निकलता है? स्टेम का नोड से निकलता है। वेरी गुड। अगर एक नोड से एक पत्ता निकलेगा, अगर एक नोड से एक पत्ता निकलेगा तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। अगर एक नोड से एक पत्ता निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अल्टरनेट बोलेंगे। तो यहाँ डायग्राम, यहाँ पे पत्ता निकला हुआ है, फिर और एक पत्ता निकला हुआ है, किसी को और एक पत्ता निकला हुआ है ना, पर एक नोड से एक पत्ता निकला हुआ है एग्जैक्ट में, है ना? उसका नाम क्या दिया? अल्टरनेट बोलेंगे, अल्टरनेट। इसका एग्जांपल क्या? मैंगो है। नंबर 2 क्या? ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होता है? एक नोड से 2 पत्ते निकलते हैं। एक नोड से 2 पत्ते निकलते हैं आमने सामने। और एक नोड से 2 पत्ते निकलेंगे आमने सामने, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑपोजिट। 2 leaves arise from each node in opposite direction. अच्छा, अब इसकी भी 2 टाइप्स है, ऑपोजिट डिकसेट और ऑपोजिट क्या है? फाइलोटैक्सी, सॉरी सुपरपोज्ड। ऑपोजिट डिकसेट और ऑपोजिट क्या है? सुपरपोज्ड। अच्छा, अभी नाउ व्हाट डू में ऑपोजिट डिकसेट का मतलब क्या है? अभी अज्यूम करो कि देखो, अज्यूम करो अभी आपको मैं तो आपके सामने नहीं हूं, मैं आपको दिखा था एक्शन करके। आप जिस कमरे में बैठे हो, कमरे के अंदर कितने साइड्स है?
3, 4. 4. 3 4 4 शब्द यहाँ पर है। आपके सामने नॉर्थ रहेगा, पीछे साउथ रहेगा, है ना, साइड में ईस्ट रहेगा, उस साइड में वेस्ट रहेगा, है ना, यहाँ पर बराबर है। Yes. तो अज्यूम करोगे कि एक प्लांट है जिसमें पत्ते ना ऐसे अरेंज, देखिए नीचे के पत्ते है ना नॉर्थ साउथ में फेस कर रहा है। कहाँ फेस कर रहा है? कहाँ फेस कर रहा है? North, South. नॉर्थ साउथ। हाँ, तो इसके ऊपर जो दो पत्ते रहेंगे ना वो ईस्ट वेस्ट में फेस करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीचे के पत्ते अगर नॉर्थ साउथ में फेस किया है ना तो ऊपर के पत्ते कैसे फेस करेंगे? ईस्ट वेस्ट में। इसके ऊपर के पत्ते कैसे फेस करेंगे? नॉर्थ साउथ में। North, South. फिर से ऊपर कैसे करेंगे? ईस्ट वेस्ट में। मतलब west. नीचे का पत्ता जो है ना वो ऊपर के पत्ते से 90 डिग्री में, नीचे का पत्ता जो है ना ऊपर पत्ते से कौन सी डिग्री में? राइट एंगल 90 डिग्री पे। राइट एंगल में है, तो उसको बोलते हैं ऑपोजिट। क्या है? डिकसेट। Here one pair of leaf is placed at right angle to the next pair of leaf. और उसका एग्जांपल क्या है? कैलेट्रोपिस और ऑसिमम। कैलेट्रोपिस को हम हिंदी में बोलते हैं रुई। क्या बोलते हैं? रुई। क्या बोलते हैं? रुई बोलते हैं। रुई। देखो ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट कैलेट्रोपिस। हिंदूस में ना ये पत्ते को ना हनुमान का जो होता है मूर्ति के उसके ऊपर चढ़ाते हैं पत्ते को। ये कैलेट्रोपिस पत्ता यहाँ पर है। और ऑसिमम, ऑसिमम का मतलब क्या होता है? तुलसी। क्या होता है? तुलसी। लिख के रखो बुक में आपका है। कैलेट्रो मतलब क्या है? रुई। ऑसिमम मतलब क्या है? तुलसी। नेक्स्ट बी क्या है? ऑपोजिट सुपरपोस्ट। सुपरपोस्ट मतलब क्या? सुपरपोस्ट नीचे के पत्ते अगर नॉर्थ साउथ फेस कर रहा है ना तो उसके ऊपर पत्ता भी नॉर्थ साउथ फेस करेगा, उसके ऊपर पत्ता भी नॉर्थ साउथ फेस करेगा। मतलब सारे पत्ते जो ना जो जोड़ी में यहाँ पर है वो सब एक ही डायरेक्शन है। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन, देखो यहाँ पे ऐसे एक ही डायरेक्शन में, समझा? अगर सारे पत्ते अगर एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या बोलते हैं? ऑपोजिट। क्या बोलेंगे? सुपरपोस्ट। Here all the pair of leaves are arranged one above the other. और इसका एग्जांपल क्या है? जामुन और गुआवा। गुआवा मतलब क्या होता है? गुआवा मतलब क्या होता है? नहीं मालूम सर। पेरू। पेरू। गुआवा मतलब क्या होता है? पेरू। पेरू अमरूद। ठीक है, ऐसा सबको समझा यहाँ पर ये पार्ट ऑपोजिट Yes, का? sir. दो है ऑपोजिट। क्या है? डिकसेट और ऑपोजिट क्या है? सुपरपोस्ट। नंबर 3 क्या है? वर्ल्ड। वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है सर्कल। वर्ल्ड का मतलब क्या है? सर्कल। हाँ, हमने पढ़ा अल्टरनेट में कितने पत्ते निकल रहे थे एक नोड से? एक पत्ता। एक पत्ता। ऑपोजिट में कितने पत्ते निकल रहे थे एक नोड से? 2. 2 पत्ते निकल रहे थे। अगर एक नोड से 2 से ज्यादा पत्ते निकलेंगे, अगर एक नोड से 2 से ज्यादा पत्ते निकलेंगे उसको बोलेंगे वर्ल्ड। अब ये पत्ते कैसे रहेंगे? पूरा सर्कल। देखो ये बीच में नोड है तो पूरा पत्ता पूरा क्या कर रहा है? सर्कल कर रहा है। आपने देखा कभी आदिवासी लोग अपने सर पे क्या लगाते हैं? आदिवासी सर पे क्या लगाते हैं पता है ना? वो ये पत्ते लगाते हैं साइड में, देखा ना? Yes. वैसा Yes, रहेगा। sir. देखा है। तो वैसा ही बीच में स्टेम है और चारों तरफ पत्ते निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? एक नोड से निकल रहे हैं। तो उसको क्या नाम दिया गया? वर्ल्ड। वर्ल्ड पार्ट से। Here more than 2 leaves arise from each node and from a wall. वो मतलब सर्कल अराउंड इट। और इसका एग्जांपल क्या है? नेरियम। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल कैसे क्या है? नेरियम। हाँ, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया पायलटैक्सी। कंप्लीट किया। क्या क्या हमने? पायलटैक्सी। तो पायलटैक्सी का मतलब क्या था? पायलटैक्सी मतलब क्या था? अरेंजमेंट ऑफ का लीव्स। Arrangement of leaves in stem. हाँ, किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर। स्टेम एंड ब्रांच इन स्पेसिफिक नंबर। स्पेसिफिक मैनर इज कॉल्ड व्हाट? पायलटैक्सी। ठीक है, और उसके टाइप पर पढ़े हमने। 3 टाइप था, अल्टरनेट था, ऑपोजिट था और क्या था? वर्ल्ड था। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके। तो आज हम इतना करेंगे, इससे नेक्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे। ठीक है, Thank you, sir. यस सर। हाँ, आज इतना करेंगे और नेक्स्ट टाइम क्या? हाँ, अलग टॉपिक है बराबर, तो अलग बाद में करेंगे। हाँ, Yes. बाय।